आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 7 का चैप्टर नंबर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सल्तनत। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 में अपन ने देखा कि जो कावेरी डेल्टा था ये ना बहुत सारे बड़े किंगडम्स का सेंटर बना, कैपिटल बना। क्या आपने नोटिस किया कि यहाँ कहीं पे भी मेंशन नहीं दिल्ली है एज कैपिटल। आज तो इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, पहले कहीं क्यों नहीं मेंशन है? ये इसलिए है क्योंकि दिल्ली एक इम्पोर्टेंट सिटी बना 12th सेंचुरी में। अब अपन टेबल 1 देखते हैं। देखो ये टेबल 1 कब से कब तक कौन कौन से रूलर्स ने रूल किया। तुमराज, अंगपाल चौहान, पृथ्वीराज चौहान, कुतुबुद्दीन उकबक, जियाउद्दीन, इल्तुतमिश, रज़िया, गयासुद्दीन बलबन, अल्लाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, खिज़र खान, बेहुल लोडी। तो ये सब आपको रूलर्स दे रखे हैं। कब से स्टार्ट हुआ स्टार्ट हुआ इस पर रूलिंग 1130 से इन्होंने किया 1145 तक, फिर 1165 से 1192 तक। फिर पृथ्वीराज चौहान ने इतने तक, इतने से इतने तक सबने इतना रूल करा। दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमरा राजपूत के अंडर ही हुई, who were defeated in the middle of 12th century, जो 12वीं सदी के बाद हार गए बाय द चौहान्स के द्वारा, जिन्हें जामांस भी कहा जाता है, ऑफ अजमेर के। इट वॉज अंडर द तोमराज एंड चौहान दैट दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। एक कमर्शियल सेंटर बन गया। मैनी रिच जैन मर्चेंट, जो अमीर जैन मर्चेंट थे वो यहाँ सिटी कंस्ट्रक्ट करने लगे, यहाँ टेम्पल्स बनाने लगे, कॉइन बनाने लगे, और ये दिल्ली वाल हैड अ वाइड सर्कुलेशन हो गई। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ द सबकॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये कब स्टार्ट हुआ? जब दिल्ली सल्तनत मिली, फाउंड करी गई। In the beginning of the 13th century, take a look at table 1 again and identify the 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate. ऐसी 5 डायनेस्टी ढूंढो जो एक साथ दिल्ली सल्तनत बनाती है। This Delhi Sultanate built many cities in the area we know as Delhi, जिन्हें अपन दिल्ली के नाम से जानते हैं। मैप 1 को देखो और लोकेट करो दिल्ली ई खुन्ना खिलजी एंड, यहाँ पे लोकेट करना है। देखो एक तो जहांपनाह, तो ये रहा, देखो ये, और दिल्ली ई खुन्ना जो है ये रहा इसके एकदम नीचे, दिल्ली ई खुन्ना। तो ये लोकेट कर लिया है। अब देखो फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत के फाउंडेशन। ऑल द इंस्क्रिप्शंस जो है, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज रेखा सिंगुलर, तवारीख प्लूरल, रिटन इन पर्शियन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो देखो ये पैराग्राफ में क्या कहा है कि जो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्किटेक्चर वगैरह है, ये सब बहुत सारे
वो देते हैं, हिस्ट्रीज के बारे में बताते हैं। और ये जो है पर्शियन में तो तारीख को सिंगुलर और तवारीख को प्लूरल का है। और द लैंग्वेज जो थी एडमिनिस्ट्रेशन थी ये दिल्ली सल्तनत के अंडर में थी। अब यहाँ अपन को बताया गया है कि मैन्युस्क्रिप्ट कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ साइड में दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। 4 स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। क्या क्या प्रिपरेशन होती है? प्रिपेयरिंग द पेपर, राइटिंग द टेक्स्ट, मेल्टिंग द गोल्ड, हाईलाइट इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस, प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग। देखो इस शुरू से समझाता हूँ। सबसे पहले इनको पेपर को तैयार करना होता है, जिसके मैन्युस्क्रिप्ट के लिए वो जो लेते हैं ना पेड़ का, उसके लिए अच्छे से पहले उसको अच्छे से जैसे ये कर रहा है ना तैयार, वैसे तैयार करना पड़ता है। और फिर एक बंदे को टेक्स्ट लिखने के लिए लिया जाता है, वो टेक्स्ट लिखता है। फिर एक बंदा सोने को गर्म करता है, उसको पिघलाकर वो मैन्युस्क्रिप्ट में पॉइंट्स को और वर्ड्स को और पैसेजेस को हाईलाइट करता है। और ये बाइंडिंग प्रिपेयर करता है लास्ट वाला। द ऑथर ऑफ तवारीख वर लर्नड मैन, secretarial administration point and courtiers who both recounted events and advised rulers on governors, emphasizing the importance of just rule. ये इम्पोर्टेंट है ये। तो अब देखो ये देखते हैं तो सर्कल ऑफ जस्टिस। देखो पहले ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। फिकर ई मुदाबिर रॉट इन 13th century. A king cannot survive with soldiers and soldiers cannot live without salaries. Salaries come from the revenue collected from peasants, but peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy. This happens when the king promotes justice and honesty. तो देखो ये सर्कल ऑफ जस्टिस में क्या बता रहे हैं, ये जो फिकर ई मुदाबिर है इसने लिखा है क्या नाम, जो किंग है वो है ना सोल्जर्स के बिना नहीं रह सकता, उसको तो कोई भी मार देगा फिर आके। हाँ मतलब युद्ध तो वो भी कर लेगा लेकिन थोड़ा अनसेफ रहेगा। तो है ना किंग जो है सोल्जर्स के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, और जो सोल्जर्स हैं वो नहीं सरवाइव कर सकते सैलरी के बिना। उनका क्या फ़ायदा मतलब काम करने में, फिर अपनी जान क्यों लगाएं वो, उसकी जान बचाने में पैसा मिलेगा तो ही तो लगाएंगे। लेकिन जो सैलरी है वो पीजेंट्स जो रेवेन्यू देते हैं, टैक्स देते हैं, उससे आती है ना। तो वो जो टैक्स देंगे उनसे उनको पैसा मिलेगा, उससे ही वो सैलरी देंगे। लेकिन पीजेंट्स तभी रेवेन्यू देंगे जब वो खुश होंगे राजा के काम से। पर कैसे खुश रहेंगे, जब राजा उनके साथ जस्टिस और ऑनेस्टी वो करेगा। तो मतलब उसको जस्टिस और ऑनेस्टी करनी है पूरा सर्कल चलाने के लिए। कीपिंग द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। फर्स्ट, द ऑथर ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज। दिल्ली में रहते मेनली एंड हार्डली विलेज में। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सल्तनत इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। वो ज़्यादा रिवॉर्ड्स के लिए लिखा करते थे। दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड ऑफ प्रिवेंस एंड आइडल सोशल ऑर्डर basis of birthright and gender distinction. The ideas were not shared by everybody. उनके जो आइडिया थे वो सबके द्वारा शेयर नहीं करे जाते थे। birthright prevent came an account of birth, जैसे people noble inheritance right होता है। govern become the we are born in certain family. जिस फैमिली में होते हैं तो उनके उस हिसाब से बर्थ राइट होता है। जेंडर डिस्टिंक्शन, social and biological difference between women and men. Usually these differences are used to argue that men are superior to women. ये आर्ग्यू करने के लिए होते हैं। In 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया
जो इल्तुतमिश की डॉटर है रजिया, वो बनती है सुल्तान। द क्रोनिकर ऑफ द एज मिनाज सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज, मिनाज सिराज ने क्या रिकॉग्नाइज किया कि वो अपने भाइयों से ज़्यादा अच्छी थी, रूल करने में क्वालिफाइड थी, एबल थी उसके लिए। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल, जो इल्तुतमिश था वो कम्फर्टेबल नहीं था कि उनकी जो क्वीन है वो रूलर है। नोर वेयर द नोबल हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली। शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, मतलब 1236 में थ्रोन पर बिठाया और 4 साल बाद भगा दिया। क्या मिनाज सिराज सोचता है रजिया के बारे में? मिनाज सिराज सोचता है कि रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। जो क्वीन रूल करती है वो आइडियल सोशल ऑर्डर जो गॉड ने बनाया है उसके अगेंस्ट है, क्योंकि वुमन जो है सपोज की जाती है सबऑर्डिनेट होने के लिए मैन के। ही देयरफॉर आस्क्ड इन registration of God creation since her account did not fall under the column of man, man के कॉलम में नहीं आता। How did she gain from her all excellent qualities? चलो बताओ, उसको है ना थॉर्न पे रखना ही नहीं था क्वीन को, तो मतलब ट्रेनिंग ही क्यों कराई उन सबकी? ट्रेनिंग कैसे मिल गई? वो ट्रेनिंग की भी हानि करी होगी ऐसे तो। ऑन हर इंस्क्रिप्शन कॉइन्स ने, जो रजिया के कॉइन्स थे उसने बस अपने कॉइन्स पे ये लिखाया कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर है। दिस वॉज इज कंस्ट्रक्टेड टू द क्वीन रुद्रमा देवी। उन्होंने ये रुद्रमा देवी से क्या 1262 से 1289 ऑफ द काशकुटिया डायनेस्टी ऑफ वरंगल पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश। रुद्रमा देवी चेंज हर नेम, इंस्क्रिप्शन में चेंज किया और सपोज क्या कि है ना वो एक मैन है और एक दूसरी क्वीन है डिड्डा, रूल्स इन कश्मीर 1980 से 1003। उनका टाइटल जो है इतना इंटरेस्टिंग है, ये दीदी और एल्डर सिस्टर शो करता है, जो लव दिखाता है। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर दैट एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो देखते हैं, इन द अर्ली 13th century द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. The Sultan seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute and plunder for supplies. 13th century में दिल्ली सल्तनत में भारी उन्होंने गैरिसन टाउन पर कब्जा किया और बहुत सारे हिंटरलैंड को कब्जे में लिया। हिंटरलैंड का होती है एक जगह होती है जहाँ से गुड्स यानी खाने पीने के सामान की सर्विस मिलती है। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। गैरिसन टाउन बंगाल से सिंध तक लेना डिफ़िकल्ट था और गैरिसन टाउन वो जगह होती है जहाँ सोल्जर्स सेटल डाउन होते हैं। रिबेलियन वॉर इवन बैड वेदर could snap fragile communication routes. The state was also challenged by Mongol invasion from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of Sultan weakness. जिन्हें सुल्तान की वीकनेस पता थी, द सल्तनत बारली सर्वाइव दिस चैलेंज। सल्तनत मुश्किल से ये चैलेंज सर्वाइव कर पाए। इट्स एक्सपेंशन अकर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गयासुद्दीन बलबन, अल्लाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन अलोंग द इंटरनेशनल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तान एम्ड एट कंसोलिडेशन द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन ड्यूरिंग दिस कैंपेन्स। गैरिसन टाउन्स पर कब्जा किया, सब क्या फॉरेस्ट में कैंपेन करने के लिए।
वे क्लियर्ड इन द गंगा यमुना में क्या डूम एंड हंटर गैदरर एंड पेस्ट्रोलिस्ट एक्सप्लेन फ्रॉम देयर हैबिट, उनके हैबिट से वो क्या। दिस लैंड वर गिवन टू पीजेंट्स, ये लैंड पीजेंट्स को दिए गए एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर इंक्रीज करने के लिए। न्यू फोर्ट्रेस एंड टाउन्स वर established to protect trade routes and to promote regional trade को प्रमोट करने के लिए। The second expansion occurred along the external frontier of the Sultanate, जहाँ extremely frontier से occur हुआ। Military expansion into southern India started during the region of Alauddin खिलजी के हुआ एंड क्लेम विद मोहम्मद तुगलक से। इन देयर कैंपेन सुल्तान आर्मीज कैप्चर एलिफेंट्स कैप्चर किए, हॉर्स कैप्चर किए, स्लेव्स कैप्चर किए, कैरिड अवे प्रीशियस मेटल्स गोल्ड डायमंड ये सब लिए। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रीजन जो 150 ईयर में हुआ, आफ्टर सम वॉट हम्बल beginning, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. They had defeated several armies and cities. The Sultan collected tax. वो टैक्स कलेक्ट करता फ्रॉम द peasantry and dispensing justice in its realm. But how complete and effective was its control over such a vast territory? कितना बड़ा है वो था। अब इन्होंने कहाँ कहाँ कैंपेन किए, सोमनाथ, चित्तौड़, रणथंभौर, कारा, देवीगढ़, यादव, इन जगहों पे इन्होंने कब्जा किया, दिल्ली से यहाँ ऐसे जाके। ये तो शायद आपके काम की चीज़ नहीं। चलो आगे बढ़ते। The closer look administration and consolidation under the Khilji and Tughlaqs. The consolidation of a kingdom as a vast of Delhi Sultanate, heading republic governance and administration rather than appointing aristocrats and landed chieftains को as governors के तौर पे। The early Delhi Sultanate, especially Iltutmish, favored द स्पेशल स्लेव्स होते जो वो परचेज करते मिलिट्री सर्विस से, कॉल्ड बंदागन, जिन्हें बंदागन कहा गया इन पर्शियन में। दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस इन द किंगडम सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द मास्टर। वो अपने मास्टर पर डिपेंड होते। द सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिप्लाई अपॉन देम, उन पर ट्रस्ट कर सकता है। स्लेव्स रादर देन सन, ये क्या दे रखा देखते हैं। जो सुल्तान है उन्हें एडवाइस किया गया जो स्लेव है वो ब्रॉट अप एंड प्रमोटेड मस्ट बी लुक्ड आफ्टर फॉर इट्स नीड अ होल लाइफ टाइम एंड गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव। वाइज मैन हैव सेड दैट अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज बेटर देन अ सन। मतलब जो स्लेव है वर्दी एक्सपीरियंस वो सन से बेटर है। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई अ स्लेव वुड बी बेटर देन अ सन? क्या तुम और रीज़न बता सकते हो तो कमेंट भी करना। चलो आप सोच के। द खिलजी एंड तुगलक कंटेंट टू अस बंदागन and also raised people of humble birth who were often their silence of to high political position. They were appointed as general and governors. However, these also introduced an element of political slaves and slants. Slants क्या होता है? Slants is a somewhere who is under the प्रोसेंस के अंदर होते हैं ऑफ अनदर अ डिपेंडेंट अ हंगर ऑन वह लॉयल होते हैं। लॉयल यानी मतलब जैसे पता ही होगा टू देयर मास्टर और पैट्रॉन्स बट नॉट टू द
His new sultans had their own servants. अब उनके नए servants होते हैं. As a result, the accession of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility में वो होता. The patronage of these humble people by the Delhi Sultanate also shocked many elites and the authors. The Persian Tawarik cities criticized the Delhi Sultan for appointing the low and base born to high office. Official of Sultan Muhammad Tughlaq. Official क्या है? सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज खुमार ऑफ वाइन जो दारू बनाता है, फिजू एक बार्बर, मंकुआ तुबा एक कुक, एक गार्डन, लद्दा एंड पीरी टू हाई एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट. जसुद्दीन बर्बन मिड 14th century chronicler reported they are appointed as a sign of Sultan loss of political judgment and his incapacity to rule. उसकी incapacity ruling थी. Like the earlier Sultan, the Khilji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors of territories of varying sizes. These lands were called Iqta and their holder was Iqtubar. का क्या? मुक्ति. The duty of मुक्ति was to lead military campaigns का ध्यान रखना होता है and maintain law and order in these Iqtas and exchanging for their military service. The Muktis collected the revenue of their assignment as salary. They also paid their soldiers from these revenues. Controlling over Muktis was most effective. ये effective रहा if their office was not inheritable. उनका office inheritable होता and if they were assigned Iqtas for a short period of time being shifted. These harsh conditions of survival were rigorously imposed during the reign of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. Accounts were appointed by the state to check the amount of revenue collected with the Muktis. Care was taken that the Muktis collected only the tax. कि वो टैक्स ही कलेक्ट करेगी. Principal by the state and he kept the required number of soldiers. Required numbers of soldiers रखे. As the Delhi Sultanate brought the hinterland of the cities under the control में लिए. उन्होंने फोर्स किया chieftains, समानता और रिच लैंड लॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी. उनके अथॉरिटी एक्सेप्ट करने के लिए अंडर अल्लाउद्दीन खिलजी के अंडर में थे. स्टेट ब्रॉड द असाइनमेंट लाए और कलेक्ट किया लैंड रेवेन्यू उसके खुद के कंट्रोल में. द राइट ऑफ द लोकल चीफ्टेंस जो थे लेवी टैक्स वर कंसल्ट एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस. मतलब उनको मना कर दिया टैक्स लेने से और उनको फोर्स किया गया कि वो टैक्स है और सुल्तान कलेक्ट करेगा टैक्स. एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्ड द लैंड एंड केयरफुल अकाउंट्स को केयरफुल किया. सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टन्स एंड लैंडलॉर्ड्स सर्व्ड द सुल्तान एज रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड एज देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस. 3 तरीके थे. ऑन कल्टिवेशन कॉल्ड खर्च एंड अमाउंट टू about 50% of peasant produce. on cattle और हाउस इन सब पे थे. कैटल पीजेंट प्रोड्यूस का 50% और हाउस पे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ द. यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से जो टैक्स है वो आज भी कलेक्टेड करे जा सकते हैं. तो मतलब आप हाउस वाला लिख सकते हैं कि हाउस वाला जो टैक्स है वो आज भी अपन देते हैं कि हाउस पे जो है वो टैक्स लगता है. टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमाइंड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत. इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली एंड सून आफ्टर एंसिंग southern India the entire region became the independent. Even the Gangetic
गंगा के प्लेन्स को गेंगेटिक प्लेन्स कहा गया। देवर फॉरेस्टेड एरिया, वहाँ फॉरेस्टेड एरिया है। द सुल्तान फोर्स कुड नॉट penetrated local chieftains established their rules in the region में established के sometimes ruler like अल्लुद्दीन खिलजी के रूलर टाइप के rulers मोहम्मद तुगलक could force their control in these area but only for a short duration के लिए। अरे ये क्या हो गया, अरे रुक जा सॉरी, ये गलती से नीचे चला गया। अपन कहते हाँ, द सुल्तान फोर्स could not penetrate local chieftains established their rule, ये पढ़ लिया है सॉरी, chieftains and their fortification। इब्न बटूटा a 14th century traveler है, मार्को अफ्रीका explained their chieftains sometimes fortified themselves in mountain में, in rocky and van and rugged place as well as the bamboo groves। जो in India the bamboo is not hollow नहीं होते, it is big, वो big थे, its several part are so intermediate थे that even fire cannot affect them, fire भी उनको affect ही कर सकती थी। and they are on the whole very strong, उनका जो होल था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। chieftains lived in the forest which served there as ramparts, inside which are their cattle and the crops। There is also water from them within, that is rain water which collected with their hands, they cannot be subdued except by powerful armies के द्वारा, who entering these forests cut down the bamboos and especially prepare इंस्ट्रूमेंट्स बनाने लगे। डिस्क्राइब, ये वे डिस्क्राइब करो कि चीफ्टेंस कैसे डिफेंस करते थे, तो ये मैं आपको कमेंट में लिखने का देता हूँ। फिर से खिसकने लग गया है, सॉरी यार। द मंगोल एंड द गंगेज खान इन्वेड ट्रांजेक्शन इन नॉर्थ ईस्ट ईरान 1219 एंड द दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर onslaught soon after Mongol attack on the Delhi Sultanate increased during the region of Alauddin Khilji के बाद, and in the early year of the Muhammad Tughlaq rule, these forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administration challenge. Let us see how the two सुल्तान लाइड विथ दिस, कि दो सुल्तानों ने कैसे किया, एक है अल्लुद्दीन खिलजी और एक है मोहम्मद तुगलक। तो देखो इन्होंने कैसे क्या काम किया, इसको साइड बाय साइड बताया गया है। और फिर नीचे एक पेज और है, उसके बाद चैप्टर ख़त्म। चलो अच्छी बात है, चलो आ जाओ। अल्लुद्दीन खिलजी ने क्या किया, दिल्ली वॉज अटैक्ड ट्वाइस इन 1299 से 1300 एंड 1302 से 03 तक। एज डिफेंसिव मेजर अल्लुद्दीन खिलजी राइज्ड लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बनाई। द सुल्तान वॉज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर ऑफ मोहम्मद तुगलक के रीजन में अटैक होने करा। द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड, मंगोल की आर्मी हार गई। मोहम्मद तुगलक वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी, वो उसको विश्वास था अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ पे। एंड हिज रिसोर्स टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांसोक्सेनिक, ही देयरफॉर राइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, लार्ज आर्मीज बनाए। अल्लुद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सिर फॉर हिज सोल्जर्स। सी इन मैप वन में देख सकते हो। रादर देन कंस्ट्रक्शन अ न्यू गैरिसन टाउन बनाने की जगह जहाँ सोल्जर्स रह सके। द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 cities ऑफ दिल्ली खुन्ना वॉज एम्पायर्ड ऑफ द रेसिडेंट एंड सोल्जर्स गैरिसन्ड
अरे यार ये क्यों हो जाता बार बार से, कोई नहीं। Garrison there, the resident the old city were sent to the new capital of जो old city उनको दे देते थे दिया। The soldiers had to be freed. This was done through the produce of collecting tax. Tax collect करने से from land between गंगा और यमुना tax was fixed 50% था। The peasantry had produce from the same area was collected as tax to feed the army को feed करने के लिए, but to meet the need of the large members of soldiers the sultan levied additional tax लगाए। This considered the famine in the area में बढ़ा। The soldier had to paid Alauddin chose to pay his soldiers salaries in cash rather than इकतास में देने की जगह, मतलब एक जमीन दे देते थे उसकी जगह कैश देना सही समझा। तो सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाईज मतलब उनको जो खरीदना है फिर वो खरीद सकते हैं मर्चेंट से इन दिल्ली, एंड इट वॉज थस feared that merchants would raise their price to stop this. Alauddin controlled the price of goods in Delhi. Prices were carefully served by officers and merchants who did not sell at the prescribed rate were punished. तो इसने क्या किया, सोल्जर्स को पे ज़मीन देने की जगह कैश में पे किया, गोल्ड्स कॉइन्स डायमंड कॉइन्स इन सब में, कि उनको जो ख़रीदना होगा ख़रीद लेंगे, और रेट को कंट्रोल रखा जिससे रेट ऊपर नीचे ना हो। मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हर सोल्जर्स कैश सैलरीज दी, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइजेस ही यूज्ड टोकन करेंसी यूज़ करी, सम वॉट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी की तरह, बट मेड आउट अ चीप मेटल, जो सस्ते घटिया मेटल से बनी हो, नॉट गोल्ड और सिल्वर की नहीं। पीपल इन द 14th century did not trust these coins. इन कॉइन्स पर ट्रस्ट नहीं करते थे। दे वर वेरी स्मार्ट, वो बहुत समझदार थे। दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड पेड ऑल देयर टैक्सेस टू द स्टेट विद द टोकन करेंसी। तो उन्होंने भी टोकन करेंसी देना ही चालू कर दिया कि ये पकड़ो तुम्हारी टोकन करेंसी। दिस चीप करेंसी could also be counterfeit easily काउंटर होने लगी। Alauddin administrative measures were quite successful and chronological, priced the region in cheap price and effectively supplied of good in the market. He successful without the threat of Mongol invasion से। मोहम्मद तुगलक जो है एडमिनिस्ट्रेशन मेजर वर अ फेलियर माना गया। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वॉज अ डिसेंटर हो गया। He then gave up his plans to invade Traxon and disbanded his large army. Meanwhile, his administration measures created complication. The shifting of people to Bard was recent. The rising of taxes and famines in the Ganga-Yamuna belt led White's revolution, and finally the token currency had to recalled. टोकन करेंसी के लिए शाबाशी मिली। इन द मोहम्मद तुगलक के फेलियर में समटाइम्स forgets that for the first time in the history of Sultan, a Delhi Sultanate planned a campaign to capture Mongol territory को कैच किया। Unlike Alauddin खिलजी ने डिफेंस किया। मोहम्मद तुगलक मेजर व conceived as a part of a military action against the Mongols के the Sultan in the 15th century 16th century. Take a look at table 1 again, फिर से देखो, तुम नोटिस करोगे कि तुगलक जो है लोडी डायनेस्टी रूल फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा until 1526 से बाय जौनपुर बंगाल मेवाड़ गुजरात राजस्थान एंड सेंट्रल साउथ इंडिया had independent rule, who established florist state and
prosperous capital. This was also the period which saw the emergence of new ruling groups like the Afghans and Rajputs. Some of the states established in this period established किए गए small but powerful. Small थे but powerful थे extremely. While administration श्री शाह सुर 1540 से 1545 started his career as the manager के तौर में of a small territory के for his uncle in Bihar and challenged and defeated the Muhammad Tughlaq Empire meaning 1530 से 1514 से 1555 से 1556 श्री शाह captured Delhi and established his own dynasty. खुद की डायनेस्टी बनाई although and सूरी डायनेस्टी ruled for only 15 years. 15 साल ही वही इतने से इतना. In introduction of administration borrowed elements Alauddin Khilji and more effective Sri Shah administration because the model of great empire अकबर जो था 1556 से 1605 when he consolidated the Mughal empire. तो देखो इसी के साथ अपना ये चैप्टर खत्म होता है. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय.